चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये कौन सा स्थान है? गोविंद कुंड। गोविंद कुंड के तट पर हम लोग बैठे हुए हैं। अभी अभी हम लोग संकर्षण कुंड की कथा श्रवण किया और जिस करके माधवेंद्र में हम लोग भी श्रवण किया किस प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद यहाँ पर आकर के अजाचक वृत्ति में रहते थे। अजाचक वृत्ति की तात्पर्य है किसी से कुछ मांगते नहीं थे। स्वाभाविक रूप में जो कुछ मिल जाता है वही उसी के द्वारा ही अपने जीवन यापन करते थे। यहाँ पर माधवेंद्र पुरीपाद यहाँ पर भजन करने लगे, भाव में भोग भजन करने लगे। और इतने समय कृष्ण आए और कृष्ण एक गो बालक के रूप धारण करके लाए थोड़ा और दुग्ध भांड लेकर के आए और बोले बाबा बाबा ये दूध जो है आप पान कर लीजिए। बोले क्यों? तो तुम्हें क्या? बोले आपने यहाँ पर कुछ भोजन नहीं किया। बोले आपको तुम्हें कैसे पता चला ये आप मैं भोजन नहीं किया? बोले यहाँ पर जो है इस गोविंद कुंड में माताएं जो स्नान करने के लिए आई थी और उन्हें आपके मुख को देख करके पता चला जो आपके मुख सूख गए और कुछ भोजन नहीं किया, इसलिए मेरे माँ ने ये सुंदर जो है दूध आपके लिए भेज दिया। इतने सुंदर मीठी मीठी बोले और रख करके वो बालक और चले गए। समय के बाद माधवेंद्र पुरीपाद वो दुग्ध भांड के जो पान किया उसमें हृदय में प्रेम उत्पन्न है। माधवेंद्र विचार करने लगे बालक कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात कृष्ण ही गोप बालक के रूप धारण करके लेकर गए। गीता में भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करता है अनन्य चिंतनवान जजना पज्जुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम। गीता की वचन यहाँ पर जब वास्तव रूप में देखा जी किस प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद के लिए स्वयं कृष्ण दुग्ध लेकर के आए और फिर रात्रि काल में वही बालक उनके सपने में आए आकर के बोले देखो ये मैं तुम्हारे लिए बहुत समय तक मैं अपेक्षा कब आसी माधव मोरे परिवेश सेवन कब माधव मैं माधवेंद्र पुरीपाद आकर के मुझे सेवा करेंगे। और सपने बोले सपने में साक्षात बोलने लगे देखो माधवेंद्र पुरीपाद मैं वज्रनाभ के प्रतिष्ठित ये विग्रह हूँ। मैं यहीं पर जो निकट में जो है मैं झाड़ी में जंगल में मैं पड़ा हूँ क्योंकि पुजारी जो है मृक्ष के भय से और मुझे छोड़कर गया चले गए। बहुत दिन तक मैं मिट्टी के नीचे मैं दबा हूँ। स्वयं जो सपनों में माधवेंद्र पुरीपाद को ही बालक लेकर के गए और देखा है। प्रातः काल में माधवेंद्र पुरीपाद ब्रजवासियों को बुलाया और ब्रजवासी को लेकर के उस स्थान को खोदाई किया। सुंदर जो विग्रह जो कहा जाता है श्रीनाथ जी कहा जाता है। क्या कहते हैं? श्रीनाथ जी कहा जाता है। गोपाल भी कहा जाता है। उसी के जो माधवेंद्र पुरीपाद यहाँ पर जो है सुंदर स्थापना की गिरिराज गोवर्धन के ऊपर जो स्थापना की और संग माधवेंद्र पुरीपाद यहाँ पर ब्रजवासी को लेकर के यहाँ पर अन्नकूट महामहोत्सव मनाया। विशेष करके मथुरा के जितने बड़े बड़े सेठ क्योंकि यहाँ पर तो विशेष करके वृंदावन स्थान में अधिक लोग नहीं था। सब मथुरा के बड़े बड़े सेठ के द्वारा और यहाँ पर एक महीने तक अन्नकूट महामहोत्सव कृष्ण तो एक दिन केवल अन्नकूट महामहोत्सव करते उसमें भी क्या बोले इंद्र ने क्या कर दिया उपद्रव मचाया कि नहीं मचाया। किंतु हमारे माधवेंद्र पुरीपाद कितने दिन एक महीने तक यहाँ पर अन्नकूट जो है महामहोत्सव हो रहा है। बोलो माधवेंद्र पुरीपाद की जय। इस प्रकार जो सुन अभी वही जो ठाकुर जी अभी कहाँ चले गए? नासिकदार चले गए। सुना जी एक बार दर्शन करना चाहिए। कौन नासिकदार के दर्शन किया गोपाल को? गए आपने? हम तो 2 बार गए थे, 2 बार गए थे नासिकदार। बहुत सुंदर रमणीय स्थान है। जयपुर से आजमीर से आगे नासिकदार जाना चाहिए।
कौन कौन जाएंगे हाथ उठाओ। है नहीं जाएंगे कोई, 2-4 जाएंगे। हाँ सुंदर जो विग्रह, इतने सुंदर जो है नाथकदार। यहाँ तो भी कहते हैं देखो यहाँ से नाथकदार जो है वो टनल भी है। अब ये टनल बंद हो गया। ये बहुत सुंदर जो रमणीय स्थान है। एक बार नाथकदार जाओ, वहां पर ठाकुर जी की इतने सेवा आदि होती है। हमारे चैतन्य महाप्रभु और इधर है। आप चैतन्य महाप्रभु ने कहा था केवल वृंदावन जाइबे ना रहिबे चिरकाल, और गोवर्धन चढ़िया गोवर्धन ना चढ़ियो देखो गोपाल। गोवर्धन में मत चढ़ो। और गोपाल चैतन्य महाप्रभु ऊपर भी नहीं चढ़े। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है शिक्षक है, आचार्य जी की रोल कर रहे हैं, स्वयं आचरण करके जगत जीवों को शिक्षा दी। और चैतन्य महाप्रभु गिरिराज गोवर्धन ऊपर नहीं चढ़े। और चैतन्य महाप्रभु गिरिराज गोवर्धन की नहीं चढ़ते, गोपाल को कैसे दर्शन करेंगे। उसी के विरह में चैतन्य महाप्रभु निकट में जो गांव जो है, उस गांव के नाम है गांठुली गांव। अभी से निकट में गांठुली गांव है। वहां पर चैतन्य महाप्रभु रात्रिकाल विश्राम करने लगे। और ठाकुर जी के ऐसे इच्छा हुई, और उस समय जो है ठाकुर जी स्वयं जो है यही गोवर्धन से नीचे उतर करके आए और महाप्रभु के दर्शन दिया। और स्वयं महाप्रभु अभी तक भी स्थान के नाम है गांठुली गांव कहा जाता है। अथवा गांठुली गांव इस प्रकार ही है, रासलीला में कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद गोपी ने कृष्ण के साथ, राधा जी के साथ, कपड़े के साथ गांठ बंधन कर दिया, इसलिए नाम हो गया गांठुली गांव ही गया। गांठुली गांव में चैतन्य महाप्रभु की। और निकट में है वो सुंदर ये सरोवर है, जिस सरोवर के कहा जाता है जिसमें पानी जो है बदल जाता है। होली के समय जो है बिल्कुल जो है वो हो जाता है, क्या बोले, पीले वर्ण हो जाता है। होली आदि महोत्सव देखो ये बंद हो गया। होली आदि उत्सव में जो है सुंदर जो स्थान है, ये समस्त वर्णन शास्त्र में है। अभी हम लोग जो बैठे हुए हैं ये गोविंद कुंड है। अभी गोविंद कुंड की कथा आप लोगों ने श्रवण किया है। ये गोविंद कुंड कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने यही लीला को जो है स्मरण करने के लिए ये कुंड को जो है प्रकट किया, इसलिए इसका नाम हो गया गोविंद कुंड। स्वयं इंद्र के पता चला जो कृष्ण स्वयं भगवान है। इंद्र उस समय इंद्र ने क्या की, ना जाकर के ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, जो मैं तो अपराध कर दिया। ब्रह्मा जी ने बोले तुम्हारे के पहले मैं भी अपराध कर चुका हूं, क्योंकि मैं कृष्ण के साधारण एक गोप बालक समझ करके उनके सखाओं और बछड़ों को मैं चोरी किया है। किंतु कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान। एक काम करो, उनके अपराध उनके चरण तुम्हारे जो अपराध हो गया, उस अपराध दूर करने के लिए एक काम करो। क्या करना पड़ेगा, बोले कृष्ण के अत्यंत जो प्रिय है, कृष्ण के सबसे प्रिय क्या है, अरे गाय है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण के अत्यंत प्रिय जो है गाय है। और उसके गायों के माता कौन है, जोर से बोलो, सुरभि। अरे जोर से तो बोलो, सुरभि। वहां बोले देखो गाय के चरण आश्रय करो, क्योंकि शास्त्र में कहते किसी के चरण में अपराध हो जाता है ना, वो तो स्वयं करेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए, उनकी जो प्रियजन जो है उनके प्रियजन की चरण आश्रय करना पड़ेगा। इसलिए स्वयं इंद्र देव ने किया कि गोमाता सुरभि के चरण पकड़ करके आए और सब स्तुति आदि किया। भगवान प्रसन्न हुए। देखो ब्रह्मा जी स्तुति आदि किया, ब्रह्मा जी स्तुति में भगवान प्रसन्न नहीं हुए। केवल एक श्लोक के द्वारा, उस दिन महाराज बता रहे ना, एक श्लोक के द्वारा कृष्ण ने थोड़ा क्या कर दिया, मुस्कुरा दिया, बस। इसका आधा और कुछ नहीं किया। नंद गोप जनमित्रं परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम, बस ब्रजवास के इतना ही स्तुति कर दिया। देखो कृष्ण प्रसन्न हो जाते। कृष्ण के प्रसन्न करने के लिए ब्रजवासी लोग आए ना, सब ब्रजवासी को क्या करना पड़ेगा, ब्रजवासी की सेवा करो, थोड़ा थोड़ा दान दक्षिणा दे दो।
है? हाँ भाई, देना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा दो, जितने जिसके समर्थ है। और अधिक दान का क्या करो, हमारे गिरधारी गोड़िया मार जो बन रहा है उससे अधिक दान दिया करो, है? क्योंकि हमें जान के ब्रजवासी के दो, और कहाँ दो? हाँ बोलो, कहाँ दे? अरे गिरिधारी न, गिरिराज गौड़ी मठ। अभी जो हम लोग जो निर्माणाधीन चल रहे हैं, उसका अभी निर्माण के कार्य स्थगित हो गया है। आज समझ में कि नहीं? स्थगित किस लिए? वर्षा के लिए नहीं, स्थगित हो गया किस लिए? अर्थ की थोड़ा संकुलन हो गया, समझ में आया? अर्थ की क्या हो गया? संकुलन मैंने थोड़ा कम पड़ गया है, इसलिए आप लोग सब ब्रजवासी है। आप लोग भी ब्रजवासी है कि नहीं है? आप लोग सब ब्रजवासी है, इसलिए ब्रजवासी लोग भी क्या करो, उस मठ के लिए थोड़ा थोड़ा सहयोगिता करे। देखो जी कहेंगे योग क्षेम वहां हाँ, जगत सेवम महाम है, तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। देखो इंद्र ने ये काम किया, एक सोभी माता की चरण स्पर्श करके, चरण पकड़ करके आए और स्तुति आदि किया, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले भगवान प्रसन्न किस लिए हो गए? इंद्र के स्तुति से नहीं, इंद्र कृष्ण संग विचार करने लगे। देखो ब्रह्मा तो क्या बोले बछड़े और सखा के चोरी करके हमारे साथ ब्रजवासी के साथ क्या कर दिया? अरे अलग कर दिया, किंतु इंद्र ने उपद्रव तो मचाया, कोई बात नहीं है, बरसात किया है, जिसके फलस्वरूप कृष्ण ने क्या करना पड़ा? बोला गिरिराज महाराज की, गिरिराज के धारण किया। गिरिराज धारण से सारे ब्रजवासी कहां पर आ गए थे? अरे कृष्ण के निकट में आने लगे। विशेष करके श्रीमती राधा रानी बहुत दिन से सोच रही थी, बोले देखो कृष्ण के साथ हम लोग तो दूर से दर्शन करते रहते हैं, किंतु कृष्ण के निकट से निकट होनी चाहिए, और विशेष करके शरीर से शरीर लगा करके अच्छा लगता है ना। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं? एक दूसरे से सटक कर बैठना आनंद होता है ना। फिर विशेष करके जो है वर्षा हो, ठंडी हो, तो उस समय कैसे बैठने में आनंद होता है? अरे बताओ, चिपक क्या बोलते हैं? तंग होकर के साथ में ऐसा बोले। रामचंद्र बोल के टिका है सब। रामचंद्र पुराण में मिलेगा आपको सारी कथा, राम टिका बहुत सुंदर है। राम टेका बोले, चलो अच्छा आनंद है कि नहीं है? इसलिए सिर्फ देखो इंद्र ने उपद्रव तो मचा, इतना वर्षा किया, इतने वज्र आदि किया, जो कुछ भी किया, किंतु उससे लाभ किसके हुआ बताओ? श्रीमती राधा के लाभ हुई, किसके लाभ हुई? राधा बोले राधा रानी की जोर से तो ताली दो। जो ने ताली नहीं दिया आज के एकादशी के फल उसको नहीं मिलेगा, और एकादशी के अनुकूल को नहीं मिलेगा। हाँ भाई, तो लाभ किसके हुआ भाई? ये भायोत्पादी का भक्त महाराज जी का लाभ बता रहे हैं। भायोत्पादी का भक्त। अरे भक्ति किसी से करे तब तो अच्छा ही है, हम तो करते ही नहीं ना, हमें भय दिखा कर भी करे, अच्छा ही है कि नहीं है? वही बोला भायोत्पादी का भक्ति। अरे दुख में, भय में जो भक्ति होता है उसमें उससे भायोत्पादी का वो राजा का भक्ति खा देता है। वृंदावन बिहारी ठीक है, बड़े भक्ति के प्रभु जी कह रहे हैं, ये होता है कहीं पर विस्मय, भय आदि, इसमें जो भक्ति आदि होता है वो बदी भक्ति में नहीं जाता है, वो सब कहाँ पर चले जाते हैं? रागानुगा भक्ति में, रागात्मका भक्ति में चल। आदि सुनिए कथा। तो लाभ किसके हुई? राधा रानी के लाभ हुई। 7 दिन 7 रात तक। आप बताओ, एक दिन हम लोग एक खंड में पर बैठ नहीं पाते, सूर्य के रश्मि आ रहे, सब भागने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और 7 दिन 7 रात कौन खड़े कौन रहा? आप लोग तो बैठे हुए, मैं खड़े हो जाता। 7 दिन 7 रात तक कृष्ण ने क्या की? अच्छा बता, भागवत में वर्णन है, बाएं हाथ में उठाया, कहाँ भागवत में वर्णन है? कौन भागवत पढ़ा? आप बताओ। हमारे महाराज जी तो भागवत अच्छा, मैं तो कभी भागवत पढ़ा ही नहीं है। भागवत में नहीं कहा नहीं है,
ये कृष्णा बाएं हाथ में और अंगूठी पर उठाए, वो तो हमारे रूप गोस्वामी पाद ने बता दिया है। अच्छा बताओ, मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूं? अरे हाँ की ना तो बोलो, ओ और हाँ। हमारे संजय प्रभु ने, संजय टीका, संजय वाच, आनंद आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ बोलो, आज ही। हाँ नहीं तो टिप्पणी है महाराज जी। हाँ तो देखो गिरिराज गोवर्धन की धारण की ये विशेष होगा, इसलिए कृष्ण साहब इंद्र के स्तव स्तुति से प्रसन्न नहीं हुई भाई। और स्तव स्तुति करके इंद्र इतने बड़ा उनके स्तव स्तुति करके भगवान प्रसन्न थोड़ी होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं अपने प्रियजन के साथ कोई मिला है, संपर्क मिला दे। संग देखो राधा रानी संग निकट में है कि नहीं है, और कैसे कैसे सुंदर लीला होंगे। इसलिए संग इंद्र यहाँ पर जो है, आइए कहते हैं यहाँ पर इंद्र पंचामृत के द्वारा कृष्ण के अभिषेक कराया है। और संग इंद्र इस स्थान को नाम भगवान के क्या नाम दिया? बोलो जोर से बोलो गोविंद की जय। गोविंद की गोविंद सुंदर विजय होता है। गो मने गाय, गो मने ब्राह्मण, गो मने गोप गोपी, गो मने वेदस, सबको क्या आनंद देते हैं, इससे नाम हो गया गोविंद। गोविंदेति आनंदेति गोविंद है। इससे बड़े कोई नाम नहीं है। हम लोग गोपाल मंत्र है कि नहीं है? जिन लोगों ने गोपाल मंत्र जप करते हैं उसमें क्या नाम है? गोविंद है कि नहीं है? हाँ, मंत्र जप करने की जरूरत नहीं है, बाद में जप कर लेना। अरे हाँ जी बोल, नहीं तो इसके बाद अरे ये बहुत सुंदर जो स्थान है यहाँ पर। आज के देखो कृष्ण की इतने सुंदर जो दिव्य अलौकिक स्थान है। हम लोग आए हैं इस जल को स्पर्श करें, कथा आदि श्रवण करें। गिरिराज गोविंद की तलहटी में हम लोग बैठे हैं। और विशेष करें कार्तिक महीने है। कौन सा महीना है? कार्तिक महीने। केवल कार्तिक महीने नहीं, आज से शुरू हो गया भीष्म पंचक भी शुरू हो गया। 5 दिन खाना पीना बिल्कुल छोड़ दो। वही सामने करना पड़ता है। बहुत 5 दिन भीष्म क्या कहा जाता है? पंचक कहा जाता है। 5 दिन यहाँ पर ऐसी भीष्म के निर्देश भीष्म पितामह जी ने पांडवों को उपदेश दिया। हाँ, भीष्म पितामह ने पांडवों के उपदेश दिया है। ये बहुत जो है अत्यंत महत्वपूर्ण जो है, ये समय भी है, स्थान भी है, और विशेष करके आज अजीब जो है अत्यंत महत्वपूर्ण समय भी है। उत्थान एकादशी की जय। ठाकुर जी 4 महीने तो सोए हुए थे। बीच में एक बार जो करवट ले लिया था उसे क्या हुए? परसों एकादशी हो गया, 2 महीने के पहले हो गया था ना। अभी हो गया ठाकुर जी उत्थान का। उत्थान बने ठाकुर जी उड़ गए। तो कब तक सोते रहोगे? बोले ठाकुर जी बोले उड़ जाओ। साहब जी आप लोग ऐसे बैठे रहोगे क्या? उठना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं तो कमर में दर्द हो जाएगी ज्यादा समय तक बैठो तो। इसलिए ठाकुर जी भी लोक लीला आदि करने लगे। ठाकुर जी थोड़ी सोते हैं। देखो ठाकुर जी आज उत्थान एकादशी गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में हम लोग बैठे हुए हैं। और विशेष करके कहाँ पर बैठे हैं? गोविंद कुंड में बैठे, गोविंद कुंड के पास बैठे हुए। और देखो यहाँ पर गुरु वैष्णव, हाँ एकादशी के दिन और मत खाओ, किंतु दूसरे के क्या करो? अच्छी जो पकौड़ा खिलाओ। दान दक्षिणे के बारे में शास्त्र में कहा गया। बहुत आनंद आया कि नहीं है? अरे हाँ तो बोलो, नहीं तो बोलो। एकादशी के दिन दान दक्षिणा देने कुछ के फलहार करा दो, ब्राह्मण के तुलसी दान कर दो, और कुछ गाय को खिला दो। इसमें आनंद होता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाएगा। आज के दिन सबसे श्रेष्ठ दिन है। बोलो गिरिराज महाराज जय जय श्री राम।